मीटिंग से लीव करो और आराम से अपना कर, कोई फोर्स नहीं कर रहा है काम करने के लिए। क्लास वही बच्चा देगा जिसको क्लास देनी है, जिसको नहीं देनी है वो लीव कर सकता है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का काम करना है मेरी साइंस क्लास में, तो बेटर है कि आप मीटिंग से लीव करो और अपने वो बाकी सब्जेक्ट्स के काम करो। अगर मेरी क्लास में रहना है देन यू हैव टू अटेंड। आपको ध्यान रखना है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि जब मैं फिर क्वेश्चन करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ समझ आया, सारे बोलते हैं यस मैम यस मैम। फिर जब पूछती हूँ ना, एक भी बच्चा सही से जवाब नहीं दे पाता है। तो शायद मे बी रीजन यही है कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते हो, अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। आप लोग अपने अपने काम जो आपके पेंडिंग होते हैं, होमवर्क्स या क्लास वर्क्स, वो आप कंप्लीट करते हो साइंस क्लास में। फिर फायदा क्या है, मत किया करो ना मीटिंग अटेंड। ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, पहले सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हम जानेंगे क्या होती है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो वाली इम्प्योरिटीज होती है जो पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाती है, यानी जो पानी के साथ मिल जाती है। Chemicals from factories and farmland dissolve in surface water. Surface water में वो dissolve हो जाती है। जो फैक्ट्रीज से केमिकल्स निकलते हैं या फार्म लैंड से निकलते हैं, वो सारे पानी के साथ मिल जाते हैं। The surface water seeps through the soil and collects underground. और उसके बाद this is called groundwater. This water is drawn for human consumption using pumps, hand pumps or bore wells. The dissolved chemicals can be removed using a water purifier such as an RO system. तो उसके बाद देखो बच्चे, जैसे ही फैक्ट्रीज और फार्म लैंड से ये केमिकल्स निकलते हैं, वो पानी के साथ मिल जाते हैं, और जो सरफेस होता है वाटर का, वो सॉइल के अंदर चला जाता है, और जिससे फिर हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर नहीं होता है या फिर क्यूर्श बनाना। अभी भी हम ट्यूबवेल्स, ऐसे ट्यूबवेल खाना या क्यूर्श, बहुत सारे वेल्स आप लोगों ने देखे होंगे। इस टाइम तो नहीं आपको ज्यादा वेल्स दिखेंगे, लेकिन पहले क्या होता था कि रेसा खनी थी मोमोज पत लुक आब इस खाला। इस टाइम क्या करते हैं, इस टाइम ट्यूबवेल खाना, मगर वो हैंड पंप्स की हेल्प से या फिर उसके अंदर हम मोटर्स लगाते हैं, स्विच त्रावन, तो हमें पानी मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, यानी जो जमीन से निकलता है। युस जमीन मांस ना नेरा आप, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, जो जमीन की निचली तह में होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, हम उसको ऊपर लाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी केमिकल्स होते हैं जो डिसॉल्व हो गए होते हैं पानी के अंदर, यानी कि हम आपस में रले मिच्छा आसान मिक्स हो गए होते हैं वो पानी के साथ, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से? सिंपली यूजिंग ए प्योरीफायर। प्योरिट चेस इस्तेमाल करा या प्योरिट आरओ हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम प्योर कर सकते हैं उन्हीं की हेल्प से, या फिर बॉइलिंग हम करते हैं चाह पाक नमक तम से क्या गसान जितने भी केमिकल्स, जितनी भी इम्प्योरिटी पानी के अंदर होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टाइप पे, दैट वाज रिमूविंग जर्म्स। क्योंकि 3 तरीके की इम्प्योरिटीज होती है पानी में, वो हमने पहले ही पढ़ा था। एक था इनसॉल्युबल, दूसरा था सॉल्युबल, एंड लास्ट वन इज जर्म्स, ठीक है। जर्म्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ट्रीटिंग वाटर विद क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर और बॉइलिंग इट कैन किल द जर्म्स present in it. Once water has been purified for drinking, it should be stored in clean and covered container and should be replaced every day. तो ये जो पानी है, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, यानी क्लोरीन ये डालते हैं ना कुछ ना, इसमें ना आबस मुशुक अच्छु बासा हुई सफेद पोस्ट छू, वो उस टाइम क्या होता है कि उसको फिल्टर किया गया होता है, तक मुत्रान क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, या हम सीधे पानी को बॉईल करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, जितने भी जर्म्स इसके अंदर होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और फिर जब पानी एक बारी साफ हो गया, वो पीने के लायक हो जाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए किसी साफ बर्तन में, और उसके ऊपर ढक्कन रखना चाहिए, कंटेनर रखना चाहिए। हमको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हम एक पानी का पतीला लेंगे, इसने मोख्तरेश पतीला, फिर हम उसको बॉईल करके ऐसे ही रखेंगे, तो हवा में मक्खियां होती है, गर्द छासा, वो सारा कुछ उसमें चला जाएगा, फिर से वो मिक्स हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पानी वापस गंदा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने पानी को बॉईल किया, फिर हमें उसको किसी साफ बर्तन में स्टोर करना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए विद लिड और कंटेनर, ठीक है। और उसके बाद हमें रिप्लेस करना चाहिए हर दिन, ये नहीं कि ऐसा रहा था पाक
कल के सुयाब नहीं, हमने आज पानी बॉईल किया, आज के दिन तक जितना वो हम पी सकते हैं हम पिएंगे, कल अगर बचेगा कुछ वो हम फेंक देंगे, हम नया पानी फिर से बॉईल करेंगे और फिर से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने आज पानी बॉईल किया अब एक हफ्ते तक हम वही पानी पिएंगे, नो, वी शुड रिप्लेस इट एवरी डे, हमें हर दिन पानी को चेंज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉइल पोल्यूशन, यानी लैंड, सॉइल को हम कैसे पल्यूट करते हैं, कैसे हम सॉइल को गंदा कर देते हैं। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स because plants grow in it. We depend on plants for food and oxygen. Soil is polluted when garbage and chemicals are dumped in it. Poisonous substances in soil are absorbed by plants. When we eat plant products, these poisonous substances enter our body. They can cause nervous disorders, kidney failure, and other problems in our body. Soil pollution leads to infertility of soil. देखो बच्चे, इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है, यानी जितने भी पोल्यूशंस है हमने पढ़े थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा है मेन जो है पोल्यूशंस, उसमें 3 आते हैं, एक है सॉइल, वाटर एंड लैंड, सॉरी एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा, वाटर पोल्यूशन भी हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे अब सॉइल पोल्यूशन की कैसे सॉइल को हम पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, किसकी वजह से सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। किसको आवाज नहीं आ रही है? फाइका, फाइका आप अपनी आवाज शो आ रही है, स्लो आ रही है, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो ये जो सॉइल है सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। जमीन जो है ये जो मिट्टी है, सॉइल है, ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसी के अंदर क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं इसी के ऊपर, और हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? एक तो फूड के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि खाना भी हमें प्लांट से ही मिलता है, क्योंकि सारा जो ये इकोसिस्टम है इसकी फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होती है, जो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फिर एनिमल्स उसको खाते हैं, फिर हम एक एक करके हम तक वो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम टोटली डिपेंड है प्लांट्स पे, किस लिए? ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, और फूड भी हमें प्लांट से ही मिलता है, इसलिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये सॉइल आपको पता है कैसे पोल्यूट हो जाती है, कैसे ये सॉइल गंदी हो जाती है? जब हम क्या करते हैं, गार्बेज जो हमारा होता है या केमिकल्स जो होते हैं, हम उनको डंप कर देते हैं जमीनस मज दबरावा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या गंदगी निकलती है हमारे घरों से, या गार्बेज है या फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है, इसके तुलंत दबाव जमीनस मज, उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, वो गंदी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब कर लेती है उन्हें मिट्टी अपने अंदर। और फिर जब हम ये जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही देखो हमने क्या किया, हमने गार्बेज और केमिकल्स को डंप कर दिया एज दबरेतिम जमीनस में, ठीक है। जैसे हमने उसको डंप किया तो फिर उसके बाद जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं, इस गार्बेज या केमिकल्स के अंदर, वो सारे मिट्टी में चले जाते हैं। फिर मिट्टी से उनको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? प्लांट। वो प्लांट अस्ते वो होती है इन्फेक्शन, ये गंदगी प्लांट तक पहुंच गई। फिर जब वही प्लांट्स को हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, सॉरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शक्ल में हम खाते हैं ना, लीव्स एनिमल्स खाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, ये जो पॉइजनस सब्सटेंस प्लांट ने अपने अंदर जज्ब किया था वो हमारी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि जब हम खाएंगे तो ऑब्वियसली हम तक भी तो वो पहुंचेगा ना। दे काज नर्वस डिसऑर्डर्स, और जब हम वो खाते हैं फिर उससे क्या हो जाता है? नर्वस डिसऑर्डर, किडनी फेलियर हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे जिस्म के अंदर। और आपको पता है ये जो सॉइल पोल्यूशन है, इससे क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। अब है प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके को बचो एक कानून जमीन पोल्यूट गसने निश, हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को? तो हमें क्या करना है? पहले cutting down of trees leads to gradual wearing away of soil called soil erosion.
देखो बच्चे, जब हम पेड़ काटते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है, तम से चुगसा सॉइल इरोजन। क्या इसके जितने भी पेड़ हम काटेंगे उससे दो प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है। एक तो एयर पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ता है, दूसरा जो है उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे सॉइल जो हमारी मिट्टी जो हमारी है वो इरोज होने लगती है। यानी सॉइल जो जमीन छासान सच वार वार उसमें सॉइल इरोजन हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने चाहिए। एस्पजन कुल चाटिन ज्यादा किया, हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने चाहिए। उससे क्या हो जाता है, क्योंकि प्लांटेशन जब हम ट्रीज की करते हैं तो वो जमीन को तिम जमीन असल पर ना होल्ड करते हैं, वो जमीन को मिट्टी को वो होल्ड करते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग इरोडेड। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल विदाउट ट्रीटिंग देम शुड बी स्टॉप्ड। देखो बच्चे, एक तो हमें सबसे पहले प्लांट्स को ज्यादा ग्रो करना है, उससे हमारा एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और सॉइल पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज, हम जो ये वेस्ट डंप करते हैं ना, जमीन के अंदर डाल देते हैं, हमें पहले इनको ट्रीट करना है। हमें देखना चाहिए कि कुछ चीज है कोई जमीन मज दब रही ये जमीन आजार वात की, जैसे प्लास्टिक बैग्स है हम जमीन के अंदर वो दबा देते हैं, उससे क्या हो जाता है, सॉइल पोल्यूट हो जाती है। इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि कुछ चीज जैसे सब्जी या ठुलकंची या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम जमीन के अंदर दबा सकते हैं। ये किस्म खाद बनाता, मगर सारी चीजें हमें ऐसे ही नहीं वेस्ट करनी चाहिए। जैसे केमिकल्स डायरेक्टली जमीन मजरावन की, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी सॉइल जो है वो गंदी हो जाती है। आया समझ आपको इधर तक? पहले सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, सॉइल पोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो जमीन है वो पोल्यूटेड हो जाती है, मिट्टी जो है वो पोल्यूट हो जाती है। कैसे पोल्यूट हो जाती है, जब हम गार्बेज और केमिकल्स को डंप कर देते हैं जमीन के अंदर, और फिर उनसे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस निकलते हैं वो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जब उन प्लांट्स को हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, किडनी फेलियर, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और सॉइल पोल्यूशन से इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी हो जाता है, यानी जमीन की पैदावार जो है वो अच्छी नहीं होती है। एग्रीकल्चरल लेवल पे भी जमीन की फसलों की पैदावार अच्छे से नहीं होती है। और इसको सॉइल पोल्यूशन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और हमें वेस्ट को ऐसे ही जमीन में डंप नहीं करना चाहिए। पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं कौन सी चीज हम जमीन में डंप कर सकते हैं, कौन सी नहीं। आया समझ स्टूडेंट्स? यस मैम। आंसर ओके। अगर आपको समझ आया है तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मैम ये पूछूंगी। और समझाइए। क्या? मैं 1 मिनट। क्या समझाना है? और रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ये तो मैंने अभी बोला। मैम और रिमूव, समझाइए। ठीक है ठीक है मैम जी। मैम यस बच्चे बोलो। मैम जो लेसन नंबर 12 है ना साइंस हाँ का, हाँ, उसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई और मुझे वो लेसन गलती से डिलीट हो गई। क्या मुझे वो भेज सकती है? उसमें मुझे कुछ मिस्टेक्स हुई है। हु आर यू? टेल इरम मी योर नेम। इरम जहरा। इरम कोई बात जहरा। नहीं, वो रीसेंड करूंगी, इट्स ओके। आमिना अपनी माइक अनम्यूट करो। आमिना मंजूर, अनम्यूट योर माइक। व्हाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? बीमार हो? माइक अनम्यूट करो बच्चे और जवाब दो। आप बीमार हो? फिर क्यों रो रहे हो? मामा ने डांटा, मारा, पिटाई की मामा ने? आप रो क्यों रहे हो बच्चे? आपकी आवाज भी नहीं मुझे आ रही है, आप बताओ आप क्यों रो रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? ट्यूशन में हो? ट्यूशन मैम आ रही है? जरा मैम को बोलो, जरा मैम को बोलो, 1 मिनट मैं उनसे बात करूंगी, मैम को फोन दो। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइए आमिना क्यों रो रही है?
इसको मैं नहीं डांटा। लेकिन अभी इस क्लास चल रही है ना, ये रो रही है, तो अगर आप मुझे बता सकते हो आपने क्यों इसे डांटा, रीजन? इसको मैंने कोई बात बोली, इसने आर्ग्यू किया, उसी पे इसको डांट पड़ी। कोई बात नहीं आमिना, ये गलत बात है, आप टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, से सॉरी, इनको मैम को सॉरी बोलो, बात खत्म करो। मैम क्या? मैम को सॉरी बोलो, मुझे नहीं। सॉरी। इट्स ओके, पढ़ो। ओके, तो फाइका ने बोला कि ये जो हमने पढ़ा रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ये आप फिर से समझाइए। मैं फिर से लास्ट टाइम समझा रही हूँ, पहले मैं आपको फिर से बताऊंगी। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो वाली इम्प्योरिटीज जो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, यानी मिल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर। ठीक है, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसको हम रिमूव कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग वाटर प्योरीफायर या बॉइलिंग। जब हम पानी को बॉईल करते हैं या प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जितनी भी पानी के अंदर होती है वो साफ हो जाती है। आया समझ फाइका? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मैंने आपको बोला कि सॉइल पोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो मिट्टी है वो पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब हम गार्बेज और केमिकल्स को डंप कर देते हैं सॉइल के अंदर, तो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस उस गार्बेज और केमिकल्स में होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। फिर फिर जो प्लांट्स होते हैं वो उस पॉइजनस सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जब वही प्लांट प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जब हम वो खाते हैं तो वही पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, किडनी फेलियर और बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर जन्म लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए ट्रीज की, जिससे क्या होगा, जमीन जो है वो प्लांट्स जो होते हैं वो जमीन को होल्ड करते हैं। और दूसरा जो है, हमें वेस्ट को ऐसे ही डंप नहीं करना चाहिए, हमें डंपिंग ऑफ वेस्ट स्टॉप करना चाहिए। जो जो चीज हम डंप कर सकते हैं हमें वही डंप करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि केमिकल्स को भी हम डाल देंगे और गार्बेज को भी हम विदाउट ट्रीटिंग ऐसे ही डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारी जमीन खराब हो जाएगी, फिर प्लांट्स से जो पॉइजन है वो हम तक पहुंचेगा। यानी अगर हम जमीन को गंदा कर देते हैं, मिट्टी को गंदा कर देते हैं, तो उसका बुरा असर हमारी ही हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे लास्ट वाला जो है, दैट इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन। कंट्रोलिंग पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तक हमने पढ़ा अलग अलग से, पहले हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे फोन खराब हो गया है इसलिए मैं जरा, बिस्मा बिलाल क्या प्रॉब्लम है आपको? कहाँ मैं 10-10 बार समझाऊंगी, आप लोगों को मीटिंग लीव हो जाएगी। आप बिस्मा मुझे बोलिए मैम फिर से सारा समझाइए। अब आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा और वहां पे चेक कीजिएगा आज का वीडियो जब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलिंग पोल्यूशन। अब हम जनरल में देखेंगे कि कैसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या तरीके, हमें प्लांटेशन करनी है, कारपोलिंग करनी है, और अपने ऑटोमोबाइल्स में हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस का
स्टूडेंट्स मुझे नेटवर्क की वजह से बैक टू मीटिंग हो गया था, इसलिए मेरी आवाज शायद में भी आप तक ना पहुंची हो। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कंट्रोलिंग पोल्यूशन, कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Wastes produced by human activities pollute the environment. जितने भी wastes निकलते हैं human activities से, तो उनसे क्या हो जाता है, हमारा जो environment है वो आलूदा हो जाता है। In order to reduce pollution, we need to adopt the 3Rs approach by reducing waste generation, reusing and recycling. हमें अपने environment में, पूरे environment में इस पोल्यूशन को कम करने के लिए 3Rs वाला अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3Rs का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, what we can reusing and recycling, what we can. You live an eco-friendly life if you adopt 3Rs approach. अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, इको फ्रेंडली लाइफ जिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए अडॉप्ट यही 3Rs वाला अप्रोच। इसमें हमें करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ फैंस, लाइट्स एंड व्हेन नॉट यूज। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही फैंस हम सोने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना चाहिए? लाइट्स ऑफ करनी चाहिए, फैंस ऑफ करने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यानी हम बिजली बचा सकते हैं। गेट शूज, बैग्स और क्लोथ्स repaired rather than throwing them out. अब अगर हमारे पास बैग्स है, शूज है, क्लोथ्स है, हमें उनको कभी उनमें छोटा सा भी छेद पड़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको फेंक देते हैं। हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको रिपेयर करना चाहिए, यानी ठीक करना चाहिए। अगर छोटा सा छेद है हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो उस पे हमें चीजें ऐसे ही फेंकनी नहीं चाहिए। सेल ऑल वेस्ट न्यूज़पेपर टू द कबाड़ी वाला, यानी ये जो कबाड़ी वाले आते हैं ना, वो हमारे घर में जितना भी वेस्ट होता है वो ले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना भी वेस्ट है न्यूज़पेपर्स का, बुक्स वगैरह का, तो हमें वो उसको बेचनी चाहिए। इट विल बी टेकन टू पेपर फैक्ट्रीज एंड मेड इनटू न्यूज़पेपर। फिर वो क्या करते हैं? वो जब ले जाते हैं ना यहाँ से, फिर वो पेपर फैक्ट्रीज में इसको ले जाते हैं, फिर से इसको न्यूज़पेपर के लिए काम आता है, न्यूज़पेपर्स बनाने के लिए काम आता है। डोनेट clothes you have outgrown to needy people. और अगर आपके पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं तो आपको कुछ कपड़े क्या करने चाहिए? डोनेट करने चाहिए जरूरतमंद लोगों के लिए। ठीक है, वेस्ट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। वेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट्स एंड फाइनली गेट्स मिक्सड विद द सॉइल, यानी ये एक ऐसा वेस्ट है जो जल्दी ही सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड wastes like paper would also get decomposed in the environment over a period of time. मतलब जो मैंने अभी आपको बोला कि जब हम वेस्ट डंप कर देते हैं तो हमें ख्याल रखना है कि एक सेकेंड स्टूडेंट्स। मैम आई गो टू वॉशरूम। यस यू कैन गो स्नोवर। और किसको कहीं जाना है? मोहम्मद अब्बास, आप जा सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वही वेस्ट होता है जो इजीली मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। क्या हो जाता है? इजीली मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। ठीक है, और इसमें कौन कौन आता है? जैसे किचन वेस्ट है, हमारे घर से किचन वेस्ट जितना भी निकलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के पील्स, या फिर जो बचा हुआ खाना होता है, या फिर पेपर्स वगैरह जो होते हैं, वुड जो होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, एकदम से नहीं, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसमें क्या आता है?
दिस टाइप ऑफ वेस्ट स्टेज परमानेंटली इन द सॉइल एंड पोल्यूट्स इट। वो हमेशा सॉइल के अंदर ही रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है और वो पोल्यूट कर देता है सॉइल को। उसमें क्या आता है, दे आर नॉट डिकम्पोज्ड, वो डिकम्पोज नहीं हो जाते, यानी तुम जमीन के में से त्रालान की वो अगर आप आज डालोगे ना 10 साल बाद भी आप उसको निकालोगे स्वास्थ्य हुई। आया समझ? जैसे प्लास्टिक्स है, मेटल है, रबर है, ग्लास है, डिटर्जेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स है। जैसे प्लास्टिक, अगर इस प्लास्टिक बैग आज रहो ना जमीन में दबाओ, तो अगर हम 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद भी उस उधर जमीन को खोदेंगे ना, वो प्लास्टिक बैग आपको वैसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरीके से ग्लास या फिर रबर, मेटल की जितनी भी चीजें हैं वो डिसॉल्व या डिकम्पोज नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर लिया है कि प्लास्टिक बैग्स जो है उसका इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए, हमें पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आया समझ? या क्लोथ बैग्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसीलिए अपनी जमीन को गंदा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करने चाहिए और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स है उनको हमें डंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंटली जमीन के अंदर ही रहते हैं और वो सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही डंप करना चाहिए। आया समझ? जैसे यहाँ पे आपको एक टास्क भी दे के है, आपको क्या करना है, आपको डिग अ पिट इन द गार्डन। आपके घर में अगर गार्डन है तो वहां पे आपको छोटा सा एक होल बनाना है, एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, उसमें आप डालोगे किचन का वेस्ट, जैसे फ्रूट पील्स है, बचा हुआ खाना है, जो भी आपके पास होगा या वेजिटेबल्स होंगे, आप फिर उसके ऊपर जैसे आप उसको डंप कर दोगे, फिर उसके ऊपर आपको सॉइल डालना है यानी मिट्टी डालनी है। कवर विद ड्राई लीव्स एंड वाटर इट लाइटली पीरियडिकली। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर सूखे पत्ते रखने हैं और उसको बीच बीच में पानी देते रहना है। आप क्या देखोगे कि कुछ मंथ्स के बाद ही अगर आप वहां पे जमीन खोदोगे ना, तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा सॉइल के साथ मिक्स हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड कंपोस्ट। ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हो, जिसको हम खाद बोलते हैं, वो सुबह ताकत खाद हो। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ऐसा को पानी कुलन लग गई और वो अच्छा रहता है वो वाला खाद। आया समझ? आया समझ बच्चे कि नहीं? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि इंशाल्लाह मंडे के दिन अटेंडेंस हुई। हो। ये कौन बोल रहा है मेरी अटेंडेंस हुई? अनम्यूट योर माइक। मोमिन, आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में आते हो, बाकी और कोई काम नहीं है आपको? सिर्फ छासा अटेंडेंस यस करें मैम मेरी अटेंडेंस हुई, फिर मैं आपको एब्सेंट रखूंगी अगर आप खाली अटेंडेंस के लिए आते हो। कोई सवाल है आप में से किसी बच्चे को? मैम मुझे लीव हो रही है क्लास। ये नेटवर्क का इशू है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे बोलिए आपको इतना समझ आया? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। नो मैम। ओके स्टूडेंट, इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम।